हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। यार मैं ना यूट्यूब पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पा रहा। पहले मेरी बाइक ख़राब थी, उस वजह से व्लॉग नहीं डाल रहा था। फिर बाइक आई, न्यू बाइक आ गई मेरी, फिर मेरा कैमरा ख़राब हो गया, फिर मैंने व्लॉग नहीं डाले। फिर कैमरा आया, मैंने 4 व्लॉग अपलोड किए 1 महीने बाद। उसके बाद भाई मैं खुद बीमार हो गया। मैं बीमार कैसे हुआ, इस बार ना लुधियाना में बारिशें बहुत कम हो रही हैं, तो हुम्मस इतनी होती थी, गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी, तो भाई मैं गर्मी में काम करना शुरू कर दिया। 2-4 दिन मैंने काम किया, उसके बाद मेरे को ना लूज़ मोशन लग गए। लूज़ मोशन के साथ साथ मेरे को फ़ीवर भी हो गया। हफ्ता 10 दिन मेरे को फ़ीवर उतरा नहीं। उसके बाद मैंने अपना चेकअप करवाया, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, तो भाई मेरे को टाइफाइड निकल आया, जिसकी वजह से 2 हफ्ते मेरे ख़राब हो गए। उसके बाद मेरी बाइक की किस्त, घर का रेंट और घर का खर्चा, ये सारे फंस चुके थे। फिर मैंने 2 हफ्ते काम किया, मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। मैंने सोचा सबसे पहले बाइक की किस्त, घर का रेंट निकालते हैं, ब्लॉग बाद में डाल देंगे। जहाँ इतने दिक्कतें आ रही हैं यूट्यूब से, थोड़ा सा होल्ड लेते हैं। तो चलो ठीक हुआ, घर का खर्च, किस्त वगैरह सारा कुछ मैंने 2 हफ्ते में काम खींच करके निकाल दिया। काम 2 हफ्तों में मैंने कितना किया जी, आप लोगों को मैं दिखा दूँगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके थोड़ी देर के अंदर, जैसे ही मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। बाकी बात करते हैं अपनी ओला रोस्टर एक्स प्लस की। तो भाई इसकी कल मैंने सर्विस करवाई है। सर्विस जो करवाई है यार, इन लोगों ने ना अंदर इतनी लूट मचा दी। मतलब आप लोगों को एक नट भी लगवाना है ना, अगर आपका जॉब कार्ड ओपन हो गया अंदर से, भले ही आपकी बाइक या स्कूटी अंडर वारंटी या आउट ऑफ वारंटी है, तो भी आपको 590 रुपये देने पड़ेंगे। कल मैंने सर्विस करवाई। सर्विस में क्या हुआ, इन लोगों ने हल्की सी, अंदर जगह तो है नहीं, बाइक को आगे पीछे इसकी चेक करके देख लीजिए, इसकी ब्रेकिंग सही है, सारा कुछ सही था। वैसे हुआ तो कुछ था नहीं, बस 5-4 किलोमीटर के बाद इसकी पहली सर्विस करवानी थी मेरे को। हुआ तो कुछ नहीं था भाई, इन लोगों ने चैन को टाइट किया। उसके बाद मैंने बोला भाई चैन को चैन ल्यूब कर दो, तो ये बोले हमारे पास तो लुब्रिकेंट है नहीं। तो मैंने बोला यार पैसे किस चीज़ के ले रहे हो, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम सर्विस करवाने आते हैं, आपने चैन को क्लीन कर दिया, टाइट कर दिया, तो चैन को लुब्रिकेंट तो लगाना पड़ेगा ना। बोला आप बाहर से ले लेना, 250-300 का आएगा। बात 250-300 की नहीं है, बात ये है कि अगर हम सर्विस करवाने जा रहे हैं, आप लोग पैसे ले रहे हो, तो भाई एटलीस्ट काम तो पूरा करके दो। और जो चैन इन लोगों ने टाइट की ना, वो भी ओवर टाइट कर दी। मैंने वो भी बोला कि चैन ओवर टाइट है, तो बोले नहीं इसमें ऐसे ही होती है। अब जब मैं बाइक चला रहा हूँ ना, वो भाई जैसे ही मैं रेस देता हूँ तब तक तो ठीक है, जैसे ही मैं रेस छोड़ता हूँ, वो फ्रीली बाइक अपनी चलती है ना, तो आगे से वो आवाज़ कर रही है। उसकी चैन इतनी इन लोगों ने टाइट कर रखी है। मैंने इन लोगों को बोला भी था कि ओवर टाइट है, बोले नहीं इसमें इतना ही होता है। यार इतना तो यार एक फ्रेशर बंदे को भी पता होता है कि चैन कितनी टाइट करनी होती है। हल्का सा तो उसमें प्ले चाहिए ना, इसमें प्ले ही नहीं छोड़ा, पूरी टाइट कर दी है। अब वो कभी भी टूट सकती है, अगर वो टूट गई तो भाई मैं इन लोगों के पल्ले डाल दूँगा। क्योंकि जब मैंने बोला कि इतनी टाइट नहीं होती, तो इतनी टाइट क्यों कर रहे हो। मतलब एक चैन टाइट करने के मेरे से पता कितने लिए इन लोगों ने, सिर्फ चैन टाइट करने के, उसको ल्यूब वगैरह कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने मेरे से 950 रुपये ले लिया। अब बताओ भाई ये कहाँ तक जायज़ है। सर्विस तो होती है, ठीक है, इस बाइक में कुछ नहीं है। आप सेंसर चेक करो, सेंसर भी नहीं चेक किया आप लोगों ने, सिर्फ चैन टाइट करके आप लोगों ने दे दी, ल्यूब भी नहीं किया, फिर भी आप 950 रुपये ले रहे हो। ये कहाँ तक का यार ये सीन है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और वहाँ पर एक बंदा आया, उसने अपनी ओला स्कूटी का ना पीछे वाला फुट रेस्ट लगवाना था, जिसकी कीमत थी 590 रुपये। वो बोला लगा दो। उसका जॉब कार्ड ओपन कर दिया, जॉब कार्ड तो ओपन कर दिया। उसके बाद जब वो पूछ रहे कि पैसे कितने हुए, तो वो बोल रहे हैं कि 1200 रुपया हो गया आपका। भाई एक फुट रेस्ट जिसकी कीमत 590 है, वो एक या 2 नट उसमें टाइट हो जाते हैं, वो लगवाने के उसको 600 रुपया सर्विस चार्जेस लगा दिए। भाई क्या हो रहा है जी। लोग ओला इसलिए लेते हैं कि उन लोगों के पेट्रोल के पैसे बचें। अगर आप लोग ऐसे लूटोगे तो भाई बंदा पेट्रोल से ज़्यादा तो आपको दे के जाएगा, तो बंदा ये क्यों लेगा। तो भाई मैं तो अभी यही फ़िलहाल सजेस्ट करूँगा, अभी फ़िलहाल ओला मत लो, क्योंकि इन लोगों के कुछ ना कुछ सीन ऐसे गलत आ चुके हैं। क्योंकि ये जो इन लोगों का अपडेट आया है ना कि आपको जॉब कार्ड ओपन करते ही मिनिमम 590 विद GST बोल रहा हूँ, विदाउट GST तो 500 लेते हैं, 590 रुपये देने पड़ेंगे ना। तो भाई वो मेरे को काफ़ी गलत लगा। कोई छोटा मोटा काम है, एक आधा नट या मेरे को चैन ही टाइट करवानी है अंदर से, तो ये कहेंगे कि 590 रुपये आपके लग गए। ये क्या है भाई, इतनी लूट मचाओगे तुम लोग, तो लेगा क्यों। पहले ही आप लोगों की सर्विस सबसे घटिया है, उसके बाद आप ऐसी लूट मचाओगे तो लोग क्यों लेंगे।
तो वहाँ पर काफ़ी बहस वसैया हुआ। वो बंदा बोला मेरे को नहीं लगवाना, आप कैंसिल कर दो। तो अंदर से बोले आप मत लगवाओ, आपका जॉब कार्ड ओपन हो चुका है, आप अगर आप बंद भी करवाते हो आपको जॉब कार्ड के पैसे देने पड़ेंगे। अंदर काफ़ी लड़ाई वगैरह हुई, मतलब बहस वसैया हुआ। उसके बाद चलो मेरी तो एक सिर्फ चैन टाइट होनी थी, चैन टाइट कोई 3 साढ़े 3 घंटे लग गए वहाँ पर, क्योंकि नंबर के हिसाब से सिस्टम चलता है ना। तो उसके बाद मैं घर आ गया। चलो ठीक है, आज मैं स्विगी में ही काम करने वाला हूँ भाई। मैंने सोचा था आज रैपिडो करूँगा, लेकिन सुबह जल्दी उठा नहीं गया, तबीयत अभी भी प्रॉपर उतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आज मैं 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, जिसमें 1 या 2 घंटे की मैं ब्रेक रखूँगा, मेरे को भी नहीं पता कितनी ब्रेक रखूँगा, काम करने वाला हूँ स्विगी में। स्विगी में जो ऑफ़र है 28 ऑर्डर के ऊपर 825 का, उसके नीचे 25 ऑर्डर पर 700 का, उसके नीचे 23 या 22 ऑर्डर पर 585 का, ऐसे करके ऑफ़र है। अपनी जो आँख है वो 22 या 25 ऑर्डर के ऊपर है। दोनों में से कोई भी इंसेंटिव उठा लूँगा, कोई धक्का नहीं करूँगा कि मेरे को 25 या 28 वाला ही उठाना है। हाँ, अगर मेरी ब्रेक से पहले तक अच्छे खासे ऑर्डर लग गए तो भाई मैं 25 या 28 तक जाऊँगा, नहीं तो मैं 22 ऑर्डर ही लगाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा धक्का मुक्की करने का भी फ़ायदा नहीं है। बाकी देखते हैं अपनी आज बाइक कितना चलती है, सर्विस के बाद इसकी रेंज बढ़ी है या घटी है, सारा कुछ आप लोगों को आज के ब्लॉग में पता लगेगा। सो भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लेना। और साथ साथ में मैं आप लोगों को बाइक के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो आज तक मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। बाकी मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉगिंग मोड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो भाई, आज के दिन का पहला ऑर्डर आ गया। ऑर्डर ऑटोमेटिकली उठ गया मेरे से 2.1 किलोमीटर के 35 मिल रहे हैं पिकअप ड्रॉप मिला करके। इधर से चेक कर लेते हैं खोल करके, जाना किधर है। ये अपने को जाना है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कोई बात नहीं भाई, चले जाएंगे। ये तो इजी है, मेरे को इसमें और भी बड़ा शॉर्टकट मिल रहा है, मतलब कि कम से कम नहीं तो आधा किलोमीटर का इसमें और शॉर्टकट ऐड हो जाएगा, तो अपने को इजी रह जाएगा। बाकी बाइक नोट कर लेते हैं और बैटरी देख लेते हैं कि कितनी है अपने पास। 97% बैटरी अभी पड़ी हुई है। 4658 अपनी बाइक टिल नाउ चली हुई है। तो आज देखेंगे कि यार बाइक की सर्विस करवाने के बाद इसकी रेंज को कोई इतू सा 19-21 का फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, क्योंकि पहले 250 260 नॉर्मल मोड में चल जाती थी। ये रहा भाई अपना ऑर्डर नंबर 1, पहला ऑर्डर अपना बैग में रख लिया। 183 कस्टमर से कैश कलेक्ट करना है। PAU के हॉस्टल नंबर 5 की साइड जाना है मेरे को। अब देखते हैं डिस्टेंस कितना शो कर रहा है। 1.9 किलोमीटर शो कर रहा है भाई, जो कि सही है। 1.9 में से भी अपने को 1.5 ही पड़ेगा। मेरे को शॉर्टकट पता है भाई, अपने शहर में काम कर रहे हो ना, ये फ़ायदा होता है कि हमें एक इतू सा शॉर्टकट पता रहता है कि कहाँ से शॉर्टकट लगाना है। लेकिन जोमेटो में भाई शॉर्टकट लगाने का दिल ही नहीं करता था। जहाँ से मैप लेकर के जाता था वहीं से जाते थे, क्योंकि उस हिसाब से किलोमीटर के पैसे नहीं देता जोमेटो। जिस हिसाब से शॉर्टकट में किलोमीटर्स के हिसाब से काट लेता है। अगर 5 रुपये पर किलोमीटर देता है ना, तो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से काट लेता है वो। ऊपर से कोई जैसे बारिश में काम करते हैं, गलती से कई बार मोबाइल ना बारिश की बूंदों से अपने आप चलने लग जाता है, और कभी कभी ऊपर बूंद गिर जाती है, हमारा नेविगेशन वगैरह ऑफ हो जाता है, जिसमें हम लोग की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि जानबूझकर किया। तो भाई 10 किलोमीटर भी जाएंगे वो 20 रुपये में निपटा देगा। एरर देगा कि तुमने अपना लोकेशन नेविगेशन ऑफ किया। तो जोमेटो का हिसाब ऐसा है। कुछ स्विगी में फ़िलहाल ऐसा नहीं है भाई, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। कंपनी को होना चाहिए कि ऑर्डर डिलीवर हुआ, कस्टमर को नहीं हुआ। हम जहाँ से भी जा रहे हैं, कंपनी को उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल चलते हैं, आज के दिन का पहला ऑर्डर जाकर के डिलीवर करेंगे हॉस्टल नंबर 5 में। ये आगे से बता रहा था मैं, इधर से ये वाला कटना अभी मैप में शो होता नहीं है। यहाँ से सीधा ये PAU का गेट आ गया सामने। तो यही शॉर्टकट की मैं बात कर रहा था कि यहाँ से सीधा अंदर घुसेंगे और जाकर के ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। ये लो भाई, सामने आ गया PAU का गेट। अभी बाहर का माहौल आप लोगों ने देखा ना, अभी एक बार अंदर घुसूंगा ना, ऐसा लगेगा किसी बाहर के देश में आ गए। यहाँ पर पूरा ही सड़कों का माहौल चेंज हो जाता है, ग्रीनरी बढ़ जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है ना। बाकी माहौल चेक करो, सड़कें चेक करो, कितनी साफ़ सफाई है अंदर, कितनी बढ़िया से बन रखी हैं अंदर। पुलिस वाले खड़े हैं, एक एक रूल जहाँ पर फॉलो करना पड़ता है।
तो ये देखो भाई कितनी बढ़िया बनी हुई है ना, अंदर से अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। पूरी गर्मी में भी इधर आते हैं ना, अंदर पेड़ पौधे ग्रीनरी इतनी है तो गर्मी कम होती है, यहाँ पर हवा ठंडी चल रही होती है। फिलहाल चलते हैं, आज का पहला ऑर्डर जाकर के डिलीवर करते हैं कस्टमर को। पहुँचने वाले हैं भाई, कितना रह गया, 350 मीटर रह गया। तो भाई पहला ऑर्डर डिलीवर करके मैं निकल चुका हूँ। एक्चुअली यार इसकी ना देखता हूँ अब आवाज़ आ रही है, ये शायद आप लोगों को सुनाई दे रही होगी आवाज़। ये देखो छोड़ी, अब कोई आवाज़ नहीं है, ये छोड़ी और स्लो करूँ, ये देखो भाई बहुत गंदी आवाज़ कर रहा है यार, क्योंकि ना उन लोगों ने चैन, मैंने आपको बोला था कि चैन ज़्यादा टाइट कर दी, जो कि गलत है यार। बाकी चलते हैं अपने जोन में और अगले ऑर्डर की वेट करेंगे जाकर। तो भाई यार अपने पास अगला ऑर्डर आ रहा है 51 रुपये का, इसमें 12 रुपये सर्ज है। BRS नगर से उठाने जाना है और दुगरी में घुसना है मेरे को। भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, पिकअप लंबा दे दिया यार इन लोगों ने। ब्लू टोकाई कॉफ़ी कुछ ऐसे करके है, कॉफ़ी रोस्टर, मतलब कॉफ़ी को रोस्ट करते हैं ये, जैसे आजकल बंदे एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, ये कॉफ़ी को रोस्ट करते हैं भाई। 51 रुपये का ऑर्डर है। चलो 2.5 किलोमीटर का पिकअप है, इसमें वही 4-4.5 किलोमीटर का ड्रॉप रहेगा। तो भाई यार ये है लुधियाना की डाउनटाउन मार्केट BRS नगर में। इधर है ब्लू टोकाई कॉफ़ी कुछ ऐसे करके था भाई, रेस्टोरेंट का नाम ही उल्टा फुल्टा है, पता नहीं क्या नाम है क्या नहीं है। और इधर ही था वो रहा भाई ऊपर स्पेसिस नहीं, सोहो लिखा होता था पहले यहाँ पर, यहाँ इसी बिल्डिंग में था जोमेटो वालों का ऑफिस। मैं भी हटा ना दिया उन लोगों ने, मेरे को ऐसा थोड़ा सा फील आ रहा है कि हटा दिया। बाकी जाकर के रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, फिर इधर कहीं अपने को बाइक लगानी पड़ेगी यार। एक्चुअली ना BRS नगर वाला अपना जोन नहीं है ना, तो डाउनटाउन मार्केट में काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हुए, तो अपने को ना ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये ब्लू टोकाई जो कॉफ़ी वाले हैं सुपर स्टॉप के नीचे ही है इनका बिल्कुल। मेरे को लगा था शायद कॉफ़ी बीन वालों का होगा, लेकिन नहीं, ये अलग रेस्टोरेंट था। और आइटम का नाम था वियतनामी स्टाइल आइस्ड कॉफ़ी, वियतनामी स्टाइल। तो और एक आइस कॉफ़ी 338 रुपये की है, जो कि मेरे को लेके जाना है बग्गा नरसिंह होम दुगरी में। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और 5.1 किलोमीटर का इसका ड्रॉप डिस्टेंस है। आवाज़ गंदी कर रही है यार, जब रुकने के बाद चलाता हूँ ना फिर गंदी आवाज़ करती है। एक बार चल जाए तो चल जाए भाई। यार भाई इन लोगों ने ना नाश मार दिया ज़्यादा टाइट करके। अब कहीं मेरे को मिलेगा ना रिपेयर वाला, उसको बोलूँगा यार हल्की सी ढीली कर दे, ऐसे दिक्कत हो जाएगी चैन वगैरह, जहाँ चैन सेट में कोई ख़राबी ना आ जाए। फ़िलहाल चलते हैं, आज के दिन का दूसरा ऑर्डर जाकर के डिलीवर करते हैं। होप्स हो के दुगरी में काम मिल जाए, क्योंकि सुबह सुबह दुगरी में काम होता नहीं है यार। सुबह क्या, वहाँ पर तो वैसे ही काम कम हुआ पड़ा है दुगरी में। दुगरी में मैं रुकना प्रेफर करता ही नहीं, वहाँ से बस ऐसे रहता है मेरा कि भाई जल्दी से जल्दी निकल जाऊँ उधर से। टाइम हो रहा है 11:02 का और मैं इधर अपने दूसरे ऑर्डर की लोकेशन पर लगभग पहुंच चुका हूं भाई। इधर से यार ये बंसी वाले का ऑर्डर ना पड़े, ये मेरी बंसरी बजा देगा, मतलब कहने का कि इधर आधा 1 घंटा रुकवा देगा। रुकना तो चलो हमें नहीं है, हमारे पास ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है। 20 मिनट के बाद भी अगर ये बोल लें कि ज़्यादा टाइम लगेगा तो ट्रांसफ़र मार देते हैं, पर वो 20 मिनट तो ख़राब होते हैं, उसके बाद ये भी नहीं पता होता कि दोबारा इन लोगों का ही ऑर्डर आ जाए। तो ये रहा बग्गा नरसिंह होम। रीच कस्टमर लोकेशन करने के बाद इधर कॉल कर देते हैं। तो यार आज के दिन का दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया। इसके 53 ले लिए कंपनी से मैंने, मतलब अपनी वैलेट के अंदर चले गए। कस्टमर से 338 मैंने ऑनलाइन करवा लिया और ऑफ़र अपडेट हो गया भाई। 28 ऑर्डर पर 825 का है, 25 पर 700, 22 पर 580। तो अपना टारगेट 22 या 25, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रखने वाला। बाकी कल फ्राइडे को मैं शायद बाइक टैक्सी करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई स्विगी में ना थकावट ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा देना पड़ता है ना रात 11 बजे तक, तो अपनी नींद पूरी नहीं हो पाती। अब से मैं ये सोच रहा हूँ एक दिन स्विगी करेंगे, एक दिन बाइक टैक्सी पार्सल लोल पोल ये काम। बाकी मैं कुछ अलग काम भी ट्राई करने वाला हूँ, आप लोगों को आगे जाकर के पता लग जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। राखी के सीज़न में मैं कहीं और काम करने वाला हूँ, ये अभी नहीं बताऊँगा भाई। जिस दिन व्लॉग बनाऊँगा ना उस चीज़ का, तभी आप लोगों को बनाऊँगा मैं, तभी आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, बाद में वहाँ पर मेरी आईडी बने ना
यहाँ कोई दिक्कत आ जाए तो आप कहोगे यार ये जो बोलता है ना वो करता नहीं है। नहीं भाई, जैसे ही मेरी आईडी बन गई ना, मैं तभी आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें क्या सीन है, कितने पैसे बन सकते हैं। पर ये काम पर चलो लीव इट, बाद में बात का रखते हैं बाद में, फ़िलहाल अगले ऑर्डर की वेट करते हैं। तो भाई यार दुगरी में ऑर्डर डिलीवर किया, यहाँ पर 10 मिनट के करीब वेट किया। यहाँ पर ऑलरेडी स्विगी वाले इतने बंदे खड़े हैं तो ऑर्डर तो इधर से मिलने रहा। तो मैंने सोचा यार अपने एरिया में निकलते हैं किप्स मार्केट की साइड, एटलीस्ट वहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम तो पास हो जाता है। हाँ, खाली जाने में दिक्कत होती है, बट दुगरी में काम कब तक मिले कब तक ना मिले कोई आइडिया नहीं रहता, क्योंकि इस साइड में मैंने बोला था ना कि काम कम है, तो एक्चुअल में कम है इधर काम। दोपहर को चलेगा 1-2 बजे के बाद, उसके पहले ऑर्डर क्या पता 2 बजे तक ही ना पड़े मेरे को इधर से। चिप्स मार्केट में बेकरी शॉप हैं, उधर आसपास कुलचा, छोले भटूरे, स्वीट शॉप सब कुछ है, उधर से ऑर्डर मिल ही जाता है। तो निकलते हैं चिप्स मार्केट और थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिलता हूँ मैं, है ना, 2-3 बजे के करीब। फिर बताता हूँ कि क्या उखाड़ा मैंने, कितनी बाइक चली, कितने % बैटरी बची अपनी। A few minutes later. पे ऑनलाइन करना। हाँ जी। 67 हो गया स्कैन? हो नहीं गया। 2 मिनट हो गए, बस सही है। तो भाई यार अभी टाइम हो रहा है 12:17 का। आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाता हूँ थोड़ा आगे जा कर के। पहले ये ऑर्डर डिलीवर करके ना अपनी आईडी बंद करूँ यार। भाई इतनी तगड़ी वाली गर्मी चल रही है ना, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, वेट करो। हो जा भाई, गो ऑफलाइन हो जा तू, वैसे भी जोन के बाहर ही हूँ मैं। ये देखो, अरे वेदर कहाँ गया, ये देखो भाई, इधर से ना ब्राइटनेस फुल्ली है मेरी, आप लोगों को दिखेगा। 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, नीचे लिखा है फील लाइक, अरे आपको स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, नीचे लिखा है फील लाइक 46 डिग्री सेल्सियस। और भाई आप लोगों को मैंने सुबह ही बताया कि अपनी तबीयत अभी चल रही है, ठीक नहीं चल रही, तो गर्मी की वजह से मैं बीमार हुआ था, मैं दोबारा रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो अभी डिसीजन ये लिया है कि गर्मी तगड़े वाली हो चुकी है, तो मैं घर जा रहा हूँ। तो शाम को 5 बजे निकलूँगा, 6 बजे से दोबारा से काम करूँगा स्विगी में ही। अभी तक 4 ऑर्डर डिलीवर करके 185 का अपना काम हुआ है। जो बाइक चली है 58 से स्टार्ट की थी मैंने, 87 हो गई। 3 किलोमीटर मेरा घर होगा, 32 किलोमीटर बाइक हो जाएगी। 32 किलोमीटर बाइक चलाकर 185 का काम हुआ है अपना सिर्फ, क्योंकि भाई स्विगी या जोमेटो इसमें बाइक चलती ज़्यादा है जब तक हम ऑफ़र नहीं उठाते। ऑफ़र उठाने के बाद एक एवरेज निकलती है, बट अब मैं ऑफ़र बगैर उठाए जा रहा हूँ, क्योंकि फुल डे वाला तो अब उठाया नहीं जाएगा मेरे से, तबीयत तो पहले ही लंका लग गई। तो बस यार डिसीजन यही है कि घर ही निकल भाई, क्यों बीमार होना। उसके बाद 6 बजे आप लोगों को दोबारा से मिलता हूँ मैं, फिर दोबारा से पटाखा डालेंगे काम का। होप सो कि 1000 तक, 1000 तो मुश्किल है, 900 ही हो जाए भाई, वही बहुत है आज। 2 hours later. तो भाई यार ब्रेक के बाद मैं 6 बजे अपनी आईडी लॉगिन कर दिया था और 6:04 का टाइम हो रहा है। ऑर्डर आ रहा है भाई, 5 मिनट लिखा हुआ है इसको कि 5 मिनट आपको उठा के ड्रॉप करने में लगेंगे, बट शो ही नहीं हो रहा कितने का ऑर्डर है। ऑर्डर तो चलो भाई अपने को पता ही है, 25 रुपये से ज़्यादा तो ये कहाँ डालते हैं। अरे थियोब्रोमा से उठाने जाना है, रीच पिकअप, रेडी फॉर पिकअप। चलो ऑर्डर उठा के लाता हूँ थियोब्रोमा से। तो भाई ये रहा अपना पार्ट टाइम का पहला ऑर्डर। यार जो ऑफ़र है ना इन लोगों का पार्ट टाइम का, वो है 14 ऑर्डर पर 325, 11 ऑर्डर पर 375 और 8 ऑर्डर पर 180। टारगेट तो है कि 11 ऑर्डर लगा दूं, लेकिन अगर लगेगा कि 11 नहीं लगने तो भाई 11 के लिए नहीं लगाए जाएंगे, 8 ऑर्डर लगा के घर चलते बनेंगे। पार्ट टाइम में ना टाइमिंग बहुत सही है, 6 बजे से अपना ऑफ़र स्टार्ट हो जाता है और 9:30 बजे तक लॉगिन रखना ज़रूरी रहता है। तो 9:30 बजे तक अगर मेरे 8+ ऑर्डर लग गए फिर तो मैं जाऊंगा 11 के लिए। अगर 8 नहीं लगे होंगे तो मैं 8 लगा करके आईडी बंद करके घर चला जाऊंगा, क्योंकि भाई पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम का फ़ायदा यही है कि अपना आराम से घर चलते बनो। इतनी बड़ी दिक्कत आ गई, कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहे यार, काफ़ी देर होगी मेरे को इधर खड़े हुए।
तो क्या करना है अब, अंदर जाऊं क्योंकि पेड ऑर्डर है यार, पेड में तो कॉल उठानी चाहिए। इसको कैंसिल भी कंपनी जल्दी नहीं करेगी। पता ही नहीं लग रहा भाई कुछ, कहाँ ऑर्डर देना है, किसको देना है। यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लोकेशन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 है, एक नीचे है एक ऊपर है। चलो ट्राई करते हैं भाई जाकर देने की। अपने को ऑर्डर खींचने, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। 25 रुपये का ऑर्डर था, इसी के लिए अपना आधा घंटा बेकार हो गया। कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहे थे, खुद ही ढूंढ करके देकर आना पड़ा, कभी नीचे वाला बैंक कभी ऊपर वाला बैंक। अब अगला ऑर्डर आ रहा है मेरे पास मैकडोनल्ड से, ये भी 25 वाला होगा। अब भाई शो ही नहीं कर रहा कितने के ऑर्डर हैं, कोई ग्लिच आया पड़ा है, पैसे नहीं शो कर रहा। कुछ बंदे बता भी रहे थे कि जो ऑर्डर लगा रहे हैं वो भी शो नहीं कर रहा। तो चलो ये रहा सामने मैकडोनल्ड, यहाँ से उठाने हैं अपने को ऑर्डर। भाई यार सारा तामझाम बैग में रख लिया। इस ऑर्डर में ना 3.3 किलोमीटर का पिकअप ड्रॉप शो कर रहा है, लेकिन इसमें अपने को शॉर्टकट नहीं मिलेगा। इसमें अपने को ज़्यादा घुमा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि PAU यूनिवर्सिटी के जिस गेट से ये बोल रहा है कि अंदर घुसो, वो गेट तो भाई परमानेंटली बंद है। अपने को घूम करके जाना पड़ेगा, कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर मेरे को ज़्यादा पड़ने वाला है। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, अगर हम शॉर्टकट लेते हैं तो कोई ना कोई ऑर्डर ऐसा भी आ जाता है कि हमें घूम करके जाना पड़ता है। अब स्विगी का क्या सीन है, पैसा काटता नहीं है शॉर्टकट का, तो कोई ना कोई ऑर्डर ऐसा आ जाता है घूम कर जाना पड़ेगा, तो वो दुखता नहीं है। जोमेटो पैसा काट लेता है, तो जब घूम के जाना पड़ता है उसमें फिर दुखता है। फ़िलहाल चलते हैं, इसको ड्रॉप करेंगे जाकर। तो भाई यार ये वाला ऑर्डर कर दिया डिलीवर। देखते हैं इसके डिलीवर करने के बाद पैसे कितने मिलते हैं। पैसे ऑर्डर कुछ भी नहीं शो हो रहा है यार, मेरे ख्याल से ये भी ऐसे ही घूमता रहेगा, कुछ भी शो नहीं होगा। कोई ग्लिच चल रहा है भाई, तगड़े वाला ग्लिच चल रहा है। हाँ हो गए शो, 35 मिल गए भाई इसके, क्योंकि ऊपर से डिस्टेंस घुमा करके आया ना, तो स्विगी ने पैसा ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मेरे को हेलमेट उतारना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं अंदर आया था तो बंदे ने बोला था अंदर से वीडियो मत बनाना, हेलमेट उतार के जाओ। तो हेलमेट उतार के कायदे से मैं बाहर निकलता हूँ इधर से। चलो जी, यूनिवर्सिटी से बाहर आ चुके हैं और अपने को अब ये सड़क क्रॉस करके ना सामने की साइड जाना है। ये इधर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बाहर निकला, ये नहर क्रॉस करने के बाद सामने फिर से पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी ना किसी टाइम एशिया की नंबर 1 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी। बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। तो चलते हैं, अगले ऑर्डर की वेट करेंगे। 2 ऑर्डर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 6:41 का। बैटरी बची है 81%। 97 से शुरू किया था, 58 अपनी बाइक चली हुई थी। 58, 42, 44%, 44 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है टिल नाउ। 16% अपनी बैटरी लगी है सिर्फ। नाइस। तो चलते हैं वापस अपने जोन में। तो भाई यार अगला ऑर्डर आ गया अपने पास। यार पिकअप ड्रॉप पैसा वैसा कुछ भी नहीं शो कर रहा है यार, फील्स ही नहीं आ रही। डिलीवर करने के बाद ही पता लगेगा कि कितना पैसा मिल रहा है अपने को। बाबा चिकन के पास से उठाने जाना है ऑर्डर और गिल चौक की तरफ जाना है मेरे को लेकर। 35-40 रुपये के करीब का ऑर्डर रहने वाला है। ये एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अपने को शो ही नहीं हुआ। तो चलते हैं भाई तीसरा ऑर्डर उठाने के लिए डिनर टाइम का। देखते हैं क्या बनता है ऑर्डर में, अभी रेडी नहीं है ऑर्डर। तो भाई यार पिकअप लोकेशन पर मैं इधर पहुंच गया। फ़ोटो मांग रहा है, इसको फ़ोटो दे दूंगा अपनी सुंदर सी, बाल वगैरह सेटल करके। पता नहीं क्यों लड़की वड़की देख रहे हैं या क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। होल्ड करना। चलो भाई फ़ोटो वगैरह इसको दे दी। अब लेते हैं अंदर से ऑर्डर। एक चिली चिकन 3954, यही वाला है 3954 पिक हो गया। ठीक है, डन। भाई यार कई लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट सामने से क्यों बोलता है कि ऑर्डर पिक कर लो। भाई लोग ना खुद ही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि कई लोग ऑर्डर उठा करके भाग जाते हैं, जिसका नुकसान फिर रेस्टोरेंट को होता है। तो रेस्टोरेंट अपनी जगह सही है, सामने से अगर पिक करवा रहे हैं मेरे को कोई इशू नहीं होता, बट काफ़ी लोग कहते हैं कि सामने पिक क्यों करवाते हैं। अपने लोगों की ही गलती है भाई। फ़िलहाल ये सामने तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है, इसको काट करके मेरे को जाना है। कहाँ पर जाना है भाई, कितने किलोमीटर है? डिसमिस हो जाए यार तू। 4.6 किलोमीटर है भाई यार। 50 रुपये के करीब का ऑर्डर रहने वाला है ये अपना। चलते हैं फटाफट से डिलीवर करेंगे। बट ये जाम यार, जाम में हुम्मस बहुत तगड़े वाली हो जाती है ना गाड़ियों के AC वगैरह की। यार लोकेशन पर मैं इधर पहुंच चुका हूं। कस्टमर को जस्ट कॉल मिलाई है मैंने, इधर देना है मेरे को
मेरे ख्याल से ऑर्डर ये वाले निको वाली फैक्ट्री है। इधर रोकते हैं फ़िलहाल। लो जी 586 कैश ही दोगे? सौ का और दे दो। खुले नहीं है मेरे पास, जहाँ आप 4 रुपये खुले दे दो मैं 10 रुपये और देता हूँ। ये लो, धन्यवाद। लो भाई ये ऑर्डर हो गया डिलीवर। अब पता लगेगा इसका रोकड़ा कितना मिलना है अपने को, क्योंकि आप लोगों को बताया ना मैंने, शो ही नहीं हो रहा कुछ। इधर से 2 बार कलेक्ट करेंगे। 586 कैश कलेक्ट कंटिन्यू डिलीवरी कंप्लीट। डंडन हो गया अपना ये काम भी। कितने मिलते हैं भाई? 40 से 50 का एस्टिमेट लगाया था मैंने। लेट्स सी 44, ना 40 ना 50, बीच बचकार का सेंटर वाला मिला अपने को। चलो सही है भाई, एटलीस्ट कुछ तो मिला। चलो भाई जी, अपने पास डिनर टाइम का चौथा ऑर्डर आ गया। द अर्बन मोमो से 25 रुपये का ऑर्डर है। 700 मीटर का पिकअप ड्रॉप है। इधर से पिकअप देख लेते हैं कितना है भाई साहब। एक तो ये बहुत लोचा है यार इसका। यार द अर्बन मोमोस आगे से कहाँ जाना है? मेरे को टर्न लेनी थी पीछे से। चलो अब तो भूल गया। अब यहाँ से यू टर्न लेके दोबारा पीछे से टर्न लेनी पड़ेगी। 200-300 मीटर का ही यार इसका ना पिकअप है, ज़्यादा लंबा पिकअप नहीं है। बगल से गुजर रहा था मैं। वो वाला ऑर्डर डिलीवर करके ना पूरा का पूरा मेरे को खाली वापस आना पड़ा यार। ये लो। ओ भाई चलो करते हैं भाई जाकर पे किसे। तो भाई ये देखो अपने आज के दिन का चौथा ऑर्डर, और इसका ड्रॉप डिस्टेंस बताऊं आप लोगों को कितना है। कंटिन्यू करें 450 मीटर सिर्फ। नाइस। ये जाना है मेरे को, जिस मार्केट से मैं ऑर्डर उठाने आया ना वही वाली मार्केट में मेरे को दोबारा से जाना है ऑर्डर देने के लिए। सही है ना? जहाँ से मैं कह रहा था कि रास्ता पीछे से है, यू टर्न लेना है ना, बस वहीं पर जाना है भाई मेरे को ऑर्डर देने के लिए। ये मस्त ऑर्डर रहता है यार ऐसा भाई। इंसेंटिव पूरा करने के लिए ना छोटे छोटे लगाने पड़ते हैं। बाकी भाई आज का व्लॉग अपना बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस ऑर्डर के बाद अपनी टोटल अर्निंग के साथ आप लोगों को मिलूँ और आप लोगों को बताऊँ कि आज मैंने क्या उखाड़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, है ना। तो ये ऑर्डर डिलीवर करके मिलते हैं सीधा टोटल अर्निंग के साथ। तो भाई यार अभी टाइम हो रहा है 10:20 और मैं घर में पहुंच चुका हूं भाई मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आज 11 या 14 ऑर्डर लगाऊंगा, तो 10 बजे तक मेरे 11 ऑर्डर हो गए थे शाम 6 बजे के बाद। तो भाई 275 वाला ऑफ़र मैंने उठा लिया। 10 बजे के बाद फिर मेरा दिल नहीं किया, मैंने सोचा भाई 3 ऑर्डर क्या पता किधर भगा दें, तो मैंने आईडी बंद की और मैं घर आ गया। और आज जो अपना काम हुआ है ना, 15 ऑर्डर लगाने के बाद 532 रुपये का काम हुआ है, प्लस 275 रुपये अपना ऑफर आएगा। ओवरऑल 807 रुपये का अपना काम हुआ है। अब बात करते हैं कि बाइक अपना कितना चली। तो भाई ये देखो, ये बाहर लेकर जाता हूँ मैं। पहले चाबी तो उठा लूँ यार, सामने मम्मी बैठे, चाबी तो उठानी भूल गया। ये देखो बाइक ने आज भाई एवरेज बड़ी ज़बरदस्त दी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ज़बरदस्त एवरेज देगी ये। होप्स हो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब दिखाई देगा भाई आप लोगों को। देखो 64% बैटरी बची है अपनी। 4852 अपनी बाइक चल चुकी है। 97 से मैंने स्टार्ट किया था, 4758 चली हुई थी, यानी कि 96 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है। जिसमें अपनी बैटरी जो कंज्यूम हुई है वो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट यूज़ हुई है? 34%। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो भाई 280 किलोमीटर की रेंज निकल करके आ रही है नॉर्मल मोड में। मतलब कि इसकी रेंज इंक्रीज़ हुई है सर्विस करवाने के बाद। मतलब सर्विस में हुआ क्या वो तो आप लोगों को बता दिया, वो तो चैन वगैरह इन लोगों ने सेट किया और तो कुछ भी नहीं था, बस यही सर्विस थी भाई। मतलब चैन टाइट करवाई हल्की सी, उसको लूप तो उन लोगों ने किया नहीं, वो मैंने खुद ही घर आकर
ऑयल वगैरह दे दिया था, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, चैन लुब्रिकेंट लगाने का फ़ायदा नहीं है, तो ऑयल वगैरह ज़्यादा काम करेगा। जैसे ही बारिश वगैरह का सीज़न चला जाएगा फिर अपन लुब्रिकेंट ले लेंगे। तो ओवरऑल 280 की एवरेज निकल करके आ रही है। बाकी आप लोग बताना आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। कल मैं करने वाला हूँ रैपिडो इसी बाइक के ऊपर, तो कल का लोग आप लोगों को रैपिडो उबर इनड्राइव ये सब ऐप मिक्स करने वाला हूँ मैं। तो एक फीलिंग के साथ भी आप लोगों को कल इसकी रेंज बता दूँगा। वैसे अपनी वीडियो ज़्यादातर रेंज के ऊपर ही आ रही हैं, रेंज नहीं भाई, ओवरऑल इसका मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कैसा कैसा चल रही है, साथ साथ में अपना काम भी चलता रहेगा। प्यार देना आपका फ़र्ज़ है, वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ है। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक लिए जय भोले।